हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। और मैं आ गई हूँ वापस एक और नए व्लॉग के साथ, जो कि है देवप्रयाग और हरिद्वार का। अब हम सुबह सुबह ऋषिकेश से निकले देवप्रयाग की ओर। और देवप्रयाग यानी कि पंच प्रयागों में से सबसे आखिरी पड़ाव, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनते हैं। हिंदुओं के कुछ सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से देवप्रयाग को भी माना जाता है। कहा जाता है कि जो श्री राम थे, उन्होंने यहाँ पर आके तप किया था रावण के साथ युद्ध के बाद। और पांडवों के बारे में भी कहा जाता है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध के पहले यहाँ पर आके तप किया था। सच कहूँ तो कहने को तो देवप्रयाग में बस संगम है अलकनंदा और भागीरथी का, बट जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब आप देवप्रयाग की ओर जा रहे होते हैं, तब उस ट्रैवल का मज़ा ही कुछ और है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मौसम है, सब जगह बादल बादल, एंड धूप बहुत ही हल्की थी। कभी कभी बीच में धूप आ रही थी, कभी कभी दिखाई भी नहीं दे रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सूरज भी एकदम बादलों के पीछे ढका हुआ है। तो बहुत ही अच्छा मौसम था। एंड मैं तो हमेशा विश्वास करती हूँ इस चीज़ पे कि आप डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी एंजॉय करें, बिकॉज़ डेस्टिनेशन पे जाकर तो वैसे भी सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। देवप्रयाग तक जाने का रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा जिगजैग है, घाट से होते हुए जाता है। तो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ी सी माउंटेन सिकनेस फील हो, थोड़ी सी हाइट का नोशिया जिसको है, उसको थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है। तो आप आइडली जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन होते हैं वो सब आप अपने साथ रखें, तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेंगे ट्रैवल में। बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा घाट से होता हुआ रास्ता है, बहुत ही जिगजैग रोड्स हैं। लेकिन एक चीज़ है कि रोड बहुत अच्छे हैं, आपको बीच में रोड में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। रोड एकदम अच्छे बने हुए हैं, एकदम स्मूथ आपका ट्रैवल रहेगा। बस कुछ मेडिसिन्स अगर जो ज़रूरी होते हैं वो आप ट्रैवल करें, तो आपका ट्रैवल बहुत ही अच्छा होगा देवप्रयाग तक का। ऋषिकेश से देवप्रयाग का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 72 किलोमीटर्स या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। हमें 2 घंटे से ऊपर लगे, 2.5 घंटे आप कह सकते हैं हमें लगे थे। हम कहीं भी हमने ज़्यादा हॉल्ट नहीं लिया था बीच में, बस 5-10 मिनट के लिए हम बीच में रुके थे, जस्ट टू एन्जॉय द वेदर। और आपको ये करना भी चाहिए, बिकॉज़ वेदर इतना सुंदर हो जाता है कि आप रेजिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी जर्नी के दौरान, कहीं भी ट्रैवल करने के दौरान, मैं बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ, बहुत सारे ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी कैप्चर करती हूँ। तो उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करिए, विच इज़ sneha.singh@1011। और फाइनली हम पहुँचे देवप्रयाग और हमें दिखाइए संगम का नज़ारा। एक तरफ से नीले रंग में अलकनंदा और हरे रंग में भागीरथी, और मिलकर एकदम एमरल्ड से कलर की बनती है गंगा।
हमारे पास थोड़ा समय कम था और हमें हरिद्वार भी होते हुए घर वापसी करनी थी, तो इसके लिए हम फटाफट देवप्रयाग से निकल गए हरिद्वार के लिए। और ये रहे हरिद्वार के पहले दर्शन। हरिद्वार जैसे कि नाम से ही पता चलता है, हरि के द्वार, इसके लिए इस जगह को हरिद्वार कहा जाता है। और मैं जो देखने के लिए एक्साइटेड थी वो थी हर की पौड़ी। अब इसके बारे में मैंने इतनी सारी स्टोरी सुनी है। कहा जाता है हर की पौड़ी का मतलब होता है भगवान के पैर, जो खुद भगवान के स्टेप्स होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भगवान विष्णु के पैर इस जगह पर पड़े थे, तो इस जगह का नाम हो गया हर की पौड़ी, जहाँ पर हम जा रहे हैं। ये बहुत ही फेमस घाट है। और जो आपको यहाँ दिख रहा है वो है मनसा देवी टेम्पल। ये मनसा देवी टेम्पल आप ज़रूर विज़िट करें अगर आप हरिद्वार आएंगे तो। इसे केबल कार के थ्रू आप जा सकते हैं, थोड़ी सी ऊपर है बट यहाँ पर केबल कार्स चलती हैं, तो आप उसके थ्रू जाकर आ सकते हैं। इसे कहा जाता है मनसा देवी टेम्पल क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। और यह हर की पौड़ी के पास जो हमारा पार्किंग एरिया है, तो आपको ये बता दो कि पार्किंग स्पेस बहुत ज़्यादा है। वो अच्छी बात है क्योंकि हरिद्वार है बहुत क्राउडेड, और मैं पहली बार हरिद्वार आई थी। मैं ऋषिकेश तो काफ़ी टाइम जा चुकी हूँ पहले, 1-2 बार। हाउएवर मैं हरिद्वार सब फर्स्ट टाइम आई थी, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सबसे बड़ा अंतर ऋषिकेश और हरिद्वार में ये है कि हरिद्वार बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है एज़ कम्पेयर टू ऋषिकेश। जिस हर की पौड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कथाएं ये भी कहती हैं कि वहाँ पर अमृत की एक बूंद गिर गई थी समुद्र मंथन के बाद, और इसी वजह से यहाँ पर कुंभ मेला रखा जाता है। और यही है वो जगह जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, जहाँ पर लोग आचमन करते हैं, क्योंकि इसी जगह के पानी को अमृत समान माना जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ के ही पानी को लोग ज़्यादातर अपने घरों में ले जाते हैं और रखते हैं।
यहाँ पर जो लोग नहाते हैं उनके लिए चेंजिंग रूम्स भी बनाए गए हैं। लेडीज़ और जेंट्स के सेपरेट चेंजिंग रूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं। हरिद्वार में मैंने एक और चीज़ देखी कि यहाँ पर इस तरह के मिरर्स बहुत मिल रहे थे, ऐसे शेल लगे हुए बहुत ही सुंदर सुंदर मिरर हर एक शेप एंड साइजेस में मिल रहे थे। तो ये था मेरा पूरा ट्रिप ऋषिकेश, देवप्रयाग और हरिद्वार का। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे हों एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी कहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग ताकि मैं इसी तरह से आपको अलग अलग जगह के व्लॉग्स बना के और दिखा पाऊँ। थैंक यू सो मच।